आबादी की अगर बात करें तो देश अगले साल चीन को पीछे छोड़ने वाला है। यूएन की रिपोर्ट कम से कम यही कहती है। इस बीच हम आपको बता दें कि देश में बढ़ती आबादी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी खाने और आबादी बढ़ाने वालों पर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा और कैसे इसको लेकर सियासत हो रही है, हम आपको दिखाते हैं। तो खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। जनसंख्या पर सियासी जंग छिड़ गई है। विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी ने जहां एक वर्ग की जनसंख्या के असंतुलन से सावधान किया, तो अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आबादी बढ़ाने वालों को पशु जैसी सोच वाला करार दे दिया है। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ अप्लीकेबल टू एनिमल्स, नॉट टू ह्यूमंस। मोहन भागवत कर्नाटक के एक दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के तेजी से तरक्की करने के संकेत हर ओर से मिल रहे हैं। 10-12 साल पहले कोई कहता कि भारत तेजी से तरक्की करेगा तो कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता। वहीं देश रफ्तार पकड़ रहा है और इसमें आबादी एक बड़ी बाधा है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ अप्लीकेबल टू एनिमल्स, नॉट टू ह्यूमंस। In humans, the fittest persons will make others survive. पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। खुद ब खुद भारत का पॉपुलेशन TFR रेट डिक्लाइन हो रहा है। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। मगर जितनी चीख पुकार, जितनी पेट में और सर में दर्द जो हो रहा है उन लोगों को, अरे जरा तो शर्म रखो। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है, हमारे भारत की 50% आबादी 25 साल के कम उम्र के युवाओं की है। कुछ तो करो उनके लिए। इससे पहले सीएम योगी ने एक वर्ग की आबादी बढ़ने से मूल निवासियों से उनकी संख्या ज्यादा हो जाने पर अराजकता का बयान दिया था। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। इस बयान पर भी ओवैसी भड़क गए थे। अब ओवैसी ने कहा कि अगर भारत सरकार 2 बच्चों के मानदंड का बिल लाएगी तो वो उसका समर्थन कतई नहीं करेंगे। उनका कहना है कि ये भारत के हक में नहीं होगा। भारत की जनसंख्या अपने आप गिर रही है और 2030 तक ये स्थिर हो जाएगी। आप पॉपुलेशन से इम्बैलेंस कहां देख रहे हैं? आपको तो ये देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में? क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल के उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है? आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया?
8% बेरोजगारी हो चुकी है भारत में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा अगर है तो भारत में है। इस पर बात करिए ना मोहन भागवत साहब। इस बहस के बीच संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने बताया कि अगले साल भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। जनसंख्या के लिहाज से वो चीन को पीछे छोड़ देगा। इसके लिए एक समुदाय को लेकर सियासी निशाना साधा जा रहा है। दूसरी तरफ बचाव में ओवैसी दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों में प्रजनन दर सबसे कम हुआ है। आज तक ब्यूरो।